आपको निरंतर रूप से लिखा जाना जरूरी है। अब तक आप छोड़ दीजिए, आगे अगर आप अपना नहीं तौर तरीका बदल सकते तो वो बदल दीजिए। ये मीटिंग की भी जरूर आप मैंने बैठा हुआ ही ना बैठा। आपका सानिध्य मिला, बहुत अच्छी बात। को बैठा हुई 3 साल से अब परेशान है 3 साल से आप और समस्या बात रखना चाहते हैं, आपसी बात ना करके आप माइक लीजिए, जो बात रखना चाहते हैं आप इस तरीके से रखिए कि आपके समाधान होने लगा है। जो आपकी बहुत बढ़िया जो उम्मीदें, विश्वास, उसका तो हमको पता नहीं, पर आपके जो मन में चल रही है गतिविधियां, उनका कहीं ना कहीं समाधान करने लगे, उस हिसाब से इस सदन में रखिए। उनकी निरंतर रूप से 100% सुनवाई की जाएगी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहता है नगर पालिका में, अगर आप 1 महीने में आपस में बैठकर चाय नहीं पीते, एक बैठक हर महीने हम करेंगे। उस बैठक का नाम टिफिन बैठक रखना है। अभी तो चेंज नहीं हुआ है, अभी तो ठीक है, टिफिन बैठक रखना है। आपने अपने घर से टिफिन लेके आना है, बिल्कुल वो खुला रखा जाएगा, कोई किसी से खाए, किसी से कोई न खाए, एक ही आदमी का भोजन दान है। ये आज से हर महीने रखा जाएगा। जो भी हो सकता है 30 की बजाय 35 दिन में रखा जाए, पर मिलेंगे जरूर टिफिन बैठक के तौर पर। उसमें जो हमने 35 दिन में, 30 दिन में, 25 दिन में किया, उसको एक बार समझने का अवसर जरूर प्राप्त होता है। मैं आपके समक्ष आज एक समीक्षा, मेरे लिए एक समीक्षा बैठक है। मेरे लिए ये बजट का सेशन नहीं है, मेरे लिए ये ना तो बजट पेश करने का सेशन है। आप लोग मेरे लिए पूजनीय हैं। अगर मैं विधानसभा में ये बात कह सकती हूँ कि आपकी वजह से मुझे वो अवसर प्राप्त हुआ है अपनी आवाज बुलंद करने का, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। आप लोग वो दमदारी से बटन ना दबाएं, सत्ता में परिवर्तन ना करें, तो हम लोगों को अवसर ही नहीं मिलेगा। हमारे लिए तो पूजनीय आप लोग, और आप लोग हमसे नाराज होकर किसी बात पर विरोध होकर, कुछ आंतरिक विरोध रहते हैं, आदमी नहीं कह पाता, ये आंतरिक विरोध दिखाई दे रहा है। हमें ये तो नहीं जानना कि पिछले 3 साल में क्या हुआ। जो हो गया उसको तो हम ना बदल सकते हैं, ना उसमें कोई प्रकार, पर आगे की गतिविधियां जो 2 साल की हैं उसको हम परिवर्तित करके ठीक रूपरेखा से चले, ये मेरी मंशा है। एक स्थानीय विधायक होने के नाते हस्तक्षेप है कि मैं आपके समक्ष बैठक में आऊं। स्थानीय विधायक होने के नाते, उसके नाते ये भी है कि ये जो 35 के 35 सदस्यगण हैं, उनसे हम हर महीने रूबरू हो, ये चेयरमैन साहब और ईओ साहब नोट करके यहां से जाएं। बजट जो है वो किसी भी संस्था का मूल रूप है। इस देश का बजट आज पेश हुआ, इंटरिम बजट पेश हुआ, जब तक वो पास नहीं होता तब तक वो लागू नहीं होता। ये लोकतांत्रिक शक्तियां हैं। 5 मिनट रुक जाएंगे। जो बजट पेश किया जाएगा वो ठीक बात है कि उसकी स्वीकृति की जाएगी, आप सब लोग उसमें गणमान्य सदस्य एकत्रित होकर उसको कहेंगे कि हम स्वीकार करते हैं, पर उसकी समीक्षा होनी बहुत जरूरी है। समीक्षा बैठक आज से आप 2 महीने बाद रखिए कि 2 महीने का समय मिला। हम मान्य सदस्य इस दिन बैठे, 1 फरवरी 2024 को बैठे 1 बजे दोपहर में, हमने ये मुद्दे रखे, ये चर्चाएं हुई। ईओ साहब और चेयरमैन साहब, मेरी आपसे एक निवेदन है, पहले तो आप उन दुकानदारों को नोटिस दीजिए विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर आपके वो नोटिस चले जाने चाहिए।
आय जो आपकी लीगैलिटी रूप से, टेक्निकलिटी रूप से जो आपकी आय बढ़नी चाहिए, उस पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए, क्योंकि वो पैसा आप अपनी नगर पालिका से कामा को सुधारने में लगाइए। ये जो सिस्टम चल रहे हैं, ये परिवर्तित जब तक नहीं होंगे तो ये सरकार का परिवर्तन होना या एक को बदलकर दूसरे को कुर्सी में बिठाने का कोई मतलब नहीं। फिर तो जो बैठे थे उन्हीं को आप बिठा देते, फिर परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, हर महीने आपकी एक बैठक रखी जाएगी जो टिफिन बैठक के नाम से मानी जाएगी। चाहे हम बैठे एक ही घंटे, पर सभी पार्षद, सभी सम्मान साथी मुझे बताएंगे जी ये दिक्कत आ रही है। दूसरा, अगर आप मेरे से एक महीने में वैसे भी रूबरू होना चाहें कि हम नगर पालिका में नहीं बैठना चाहते जी, हम आपके साथ रूबरू होना चाहते हैं और हम अपनी समस्याएं आपको डायरेक्टली बताना चाहते हैं, उसका भी आपको खुला होगा। क्या आप मुझे आगे बता दीजिए कि हम किस वार्ड से हैं, ये हमारी मूल समस्याएं हैं, इन पे गौर नहीं हो रहा है, इनको देखिए। तीसरी बात, पूरे देश में स्वच्छता अभियान पर बहुत जोर दिया जाता है। अभी 2 महीने बाद फिर पूरे देश भर में चुनाव है और वो इस देश के सबसे ऊंची पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव है। मेरा आप सभी सदस्यों से ये निवेदन है कि आप अपने अपने वार्ड की स्वच्छता अभियान पर थोड़ा सा गौर कीजिए। चेयरमैन साहब, आपसे भी मेरी निवेदन है, ये मेरा स्वच्छता अभियान तो वैसे ही चलता रहना चाहिए, कोई दिन, कोई नियंत्रण दिन थोड़ी है कि हमने जी 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ही करना है। आप इसको निरंतर रूप से कीजिए और जिस पार्षद को दिक्कत आ रही हो अपने वार्ड में उसकी सुनवाई कीजिए। मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप जितना निजी संपर्क रखेंगे ना पार्षदों के साथ, उतना ये जो आपकी नगर पालिका का मूल भाव है वो ठीक चलेगा। आप, मुझे नहीं पता आपकी कितनों से कब कब बात होती है, कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, आप उनसे फोन करके पूछ कीजिए अनौपचारिक रूप से, आपके वार्ड में क्या जरूरत है। आपकी बात होती रहती है, पीछे कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब नहीं होती वार्ड बात जब तक आप रखेंगे नहीं। मेरे को बता दीजिएगा आगे से होती है ना। आप अपनी समस्याओं को, मूल समस्याओं को रखिए। अगर मीटिंग में नहीं, बैठक में नहीं रख सकते तो वैसे रखिए। दूसरी बात, आप इनको नोटिस देंगे, हो सकता है कि पहले कुछ विकास हुआ भी हो, मुझे नहीं पता, पर जहां तक मेरी अपेक्षा जा रही है विकास नहीं हुआ। जो भी निर्धारित विकास कार्य है, आप से ये सब मेरी दरखास्त है कि आप उसकी पूरी टोटल कॉपी मुझे दें कि हमने ये सोचा था करने के लिए, ये हमने कर लिया, ये हमारा पेंडिंग है, उसकी कॉपी दीजिए मुझे। और आगे विकास कार्य कैसे कर सकते हैं उसके आपने सुझाव भी देने सदस्यों से और निरंतर उस पर काम करना है। मेरे जितने नगर पालिका के अधिकारीगण हैं, मैं सदन में ही अपनी आवाज बुलंद करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता वैसे किसी के साथ आवाज बुलंद करना, पर अगर कोई ये सोचेगा कि पुराना सिस्टम चलता रहेगा और हमारी जवाबदेही नहीं होगी और हम भ्रष्टाचार करेंगे या कुछ भी करेंगे या वादा खिलाफी करके या गैर जिम्मेदारी से चलेंगे, वो नहीं होंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। ये आप यहां से आज सोच कर जाइएगा। ये मीटिंग इसीलिए बुलाई जाती है, कुछ बात रखी जाए, सुझाव रखे जाए और उनके साथ साथ उनकी निरंतर समीक्षा होती रहे। उस मीटिंग का कोई फायदा नहीं है जो 365 दिन बाद हो। आज आप मिलिए, आपने बजट रख दिया, सब
सम्मानित सदस्य ऊपर चला गया और उसके 1 साल बाद आप दोबारा मीटिंग बुला के पूछे तो पिछली जो बैठक थी उसका तो कोई मतलब नहीं। आप सभी सदस्यों से अभी भी कोई बात रखना चाहता है, कोई भी सदस्य, आपको पूरा समय दिया जाएगा। मेरे लिए बजट सेशन नहीं है, मेरे लिए तो खुद ही समीक्षा सेशन है। मेरे लिए बजट सेशन तो तब बना जाएगा जब 2 महीने बाद एक बार हम दोबारा बैठेंगे तो पता चलेगा कि हमने ये कार्य कर लिया। और जिन सिस्टम से पहले चल रहे थे वो सिस्टम नहीं चलेगा। ये मेरा मूल रूप से संदेश है इस मीटिंग। ना किसी के घर से चलेगा, ना किसी निजी तरीके से चलेगा। गतिविधि रूप जो सरकार के और पूरी कामा बस्ती के हक अधिकार के होगा उस पर चलेगा। ये निजी पैसा नहीं है किसी, ये निजी आय नहीं है किसी व्यक्ति विशेष की, ये जनता की आय है, जनता में उपयोग होना चाहिए। आप ही लोगों का दिया हुआ टैक्स है ये, और क्या है? ये हमारी कोई जमीन से आया ठेका थोड़ी है, हम जिस मर्जी तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे इसका। आप लोगों ने टैक्स भरा है, आप जनता है, आप दोनों ने ईमानदारी से अपनी जेब से जो आप कमाई करते हैं उससे टैक्स भर के, ये उसका पैसा है जो आप ही के हक में उपयोग होना चाहिए। तो ये यहां पर थोड़े से सिस्टम को परिवर्तन करने की जरूरत है। और मैं एक बात और भी समझती हूँ कि चेयरमैन साहब का से समन्वय होगा, उस समन्वय को और थोड़ा सा ठीक कीजिए। भाजपा की रूपरेखा कांग्रेस की रूपरेखा से बहुत अलग है। भाजपा सभी का साथ, सभी का विकास लेके चलती है। भाजपा में अपना विकास का निस्वार्थ होकर काम करने सिखाया जाता है, अपना विकास का कोई हॉलम नहीं है। ये साहब आप भी थोड़ा सा इसको संजीदगी से लीजिए। अगली बैठक जो भी रखेंगे औपचारिक रूप से रखे, अनौपचारिक रूप से रखे, मैं आपके लिए हर 24 घंटे में हाजिर हूँ। आप कोई पार्षद मुझे डायरेक्टली फोन कर सकते हो और बता सकते हो। अच्छा, नहीं भी बात हो पाए तो मेरा ईमेल एड्रेस ले लीजिए, मैं हर 2 घंटे में अपना ईमेल चेक करती हूँ। मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए जिससे मैं समझ सकूं कि आप क्या कह रहे हैं। लिख के भेज दीजिए, कोई बात मेरे से नहीं भी हो पाई तो। पर ये रखिएगा कि साल में कम से कम 10 बार तो हम ऐसे बैठेंगे ही बैठेंगे, और 10 बार में से कम 4 बार समीक्षा बैठक के लिए बैठेंगे। ये आप यहां से आज हम और आप समझ कर जाएंगे बस। बाकी अभी किसी भी सदस्य ने कोई बात रखनी है